नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है ना, वो शुक्र के क्षेत्र से लेके मंगल के क्षेत्र पे उभरी हुई इन सूक्ष्म रेखाओं की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अपने हाथ में भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। यदि आपकी हथेली में भी अंगूठी के नीचे जो ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और यहाँ पे अगर बहुत सारी रेखाएं उभर कर आ जाती हैं, इस तरह की गौण रेखाएं उभर कर आ जाती हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ये जितनी ज़्यादा उभरती हैं व्यक्ति को उतनी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में ले जाती है, मानसिक परेशानी की स्थिति में ले जाती है और व्यक्ति की खुशियों में कमी करने का काम करती है। दूसरी बात, किसी न किसी चिंता में व्यक्ति लगा रहता है, निरंतर व्यक्ति चिंतातुर रहता है और उस चीज़ का, उस चिंता का हल नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, ये शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर के दाम्पत्य जीवन का सुख हो, वैवाहिक स्थिति हो, उस चीज़ को भी इंगित करता है। अगर ये दोषयुक्त हो जाए तो व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ अगर ये बृहस्पति का क्षेत्र भी जो है इस तरफ झुकाव लिए हुए हो, जैसे आपकी हथेली में इस तरफ थोड़ा कम है और ये शनि की तरफ झुकाव लिया हुआ है, ऐसी स्थिति में जितनी ज़्यादा ये गुरु पर्वत का झुकाव शनि पर्वत की तरफ होगा, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। जिस तरह से अगर इस पर्वत का झुकाव होता है, ज़्यादातर स्थितियों में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच होती है। यही आपकी हथेली में भी स्थिति बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन 2022 के मिडिल में शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अपनी मनपसंद की शादी होगी या अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं वो होगी, इस चीज़ को देखने के लिए जो है आपकी हथेली के चिन्ह देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपकी हृदय की रेखा को। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से चल करके और गुरु पर्वत से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ा श्रेष्ठ है, ये रेखा श्रेष्ठ रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, तेजस्वी होती हैं, लेकिन प्रेम के मामले में ये हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक होते हैं। और हृदय रेखा गुरु पर्वत से इस तरह से शुरू हो रही हो या गुरु पर्वत पर पहुंच रही हो, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है, क्योंकि ये लोग दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। दूसरी बात, स्वाभिमानी होते हैं, पूर्ण विश्वास करने योग्य होते हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, मान पद प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी, चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप जिएंगे। जिस तरह से भाग्य की लकीर है आपकी, उस तरह से 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच थोड़ा उन्नति होगी। लेकिन 45वें वर्ष से अगर आप अपने बिजनेस में हाथ आजमाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक गोल्डन टाइम आपका 45वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर डे अर्निंग आपकी जीवन में रहेगी, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फलित अवस्था में आप आएंगे और एक उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें
तो आपकी हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पे मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बनी होती है। ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। 2 साइन आपकी हथेली में बहुत सुंदर अभी तक हमने देखे। दूसरी अगर बात करें, सोचने और समझने की शक्ति भी ऐसे लोगों के ऊपर जो है अच्छी रहती है। चंद्र क्षेत्र से निकलकर भाग्य रेखा शनि पर्वत पे जा रही है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रही है। वाह, कितना सुंदर साइन है। बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी, बहुत ज़्यादा चप्पल घिसा लेगी, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच चैन मिलेगा और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होगा। तब तक थोड़ा बहुत आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो लग्जरी का, जो पैसों का और जो जीवन में सफलता का स्वाद आप चखेंगे, वो आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी उस चीज़ की। ये रेखा मैंने अगर बात करें तो प्रैक्टिकल रूप से अपने सामने इस रेखा का रिसर्च करके और लोगों की हथेलियों में देख के उसका परिणाम देखा है। लोग हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, कहते हैं अब बस कुछ नहीं रहा है, केवल मेहनत रहे, संघर्ष रही, केवल संघर्ष और मेहनत और कुछ नहीं है। लेकिन जब ये रेखा फलित होती है, जो इसका पैमाना है, तब देखिएगा 41वें वर्ष से ये रेखा कुछ लोगों के हाथ में जो है फलित होने शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में 42 से लेकर 45वें साल के बीच में चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और चंद्र क्षेत्र से ये रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाए, इन लोगों को महिलाओं से अधिक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या दोस्त हो। इनको शादी के बाद धनार्जन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। दूसरी बात, अगर हम धन रेखा की बात करते हैं, लव मैरिज का भी ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। आप देखोगे आपकी हथेली में जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा और भाग्य की रेखा मिलकर के एम आकृति बनाती हुई नजर आ रही है। ये संकेत है आप 35 से लेके 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का, ये आकृति का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद ही तेजी से होगा। और देखिएगा, अभी आपकी उम्र चाहे जो कुछ भी हो, 35 भी हो, तो भी इस रेखा का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र का, ऐश्वर्य का जो क्षेत्र है, चमक का जो क्षेत्र है, वो ग्रह दोषयुक्त है। मंगल है वो ग्रह दोषयुक्त है। क्यों? अगर वो दोषयुक्त है तो आपके मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति दे रहा है और मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दोषयुक्त क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, अगर शादी ही की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तो उसके बाद भाई हमारा जीवन कैसा रहेगा, इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी हथेली में होता है। बिना उसके जो है अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, सिंपल फॉर्मूला है। ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के ये भाग को हम शनि का क्षेत्र मानते हैं। यहाँ से लेके एक सीधी काल्पनिक रेखा अपनी हथेली में खींच लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है बड़ी सुंदर है, साफ सुथरी है, कोई बहुत बड़ी रेखाएं इसको काट नहीं रही है। अगर काट भी रही है, आगे आते हुए ये ठीक हो जाएगी, टूट नहीं रही है, सुंदर दिख रही है, साफ दिख रही है। विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है और उसके बाद जीवन की रेखा भी आपकी सुंदरता की ओर दिखाई दे रही है। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, इस ओर इशारा कर रही है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने की बात है, विवाह रेखा को कुछ रेखाएं काट रही है, ये नेगेटिव पॉइंट है। विवाह में कई बार अड़चनों का भी सामना आपको करना पड़ेगा और ज़्यादातर मामलों में ये ज़्यादा गड़बड़ होती है, तलाक तक की नौबत ऐसे लोगों को आ जाती है, क्योंकि फिर बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। इसका मैं आपको जो है उपाय दूंगा, शादी का भी उपाय दूंगा और शुक्र का भी आपको उपाय दूंगा, मंगल का भी दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका उपाय देना जरूर है अगर जीवन में प्रगति करना है तो। लेकिन जिस तरह की भाग्य की लकीर है, ये लकीर आपको प्रत्येक अर्निंग देगी आपकी जेब में जो है। जब भाग्योदय होगा 45वें वर्ष से, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा जो है लाभ की प्राप्ति आपको होगी, बहुत बड़ी लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पे होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका एकाग्रता का स्वामी है, जो ग्रह आपका बिजनेस का ग्रह है, वो ग्रह बुध आपका मरकरी का माउंट सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा उतना मजबूत नहीं है, उतना सुंदर और श्रेष्ठ नहीं है। अभी ये ग्रह जो आपका मध्यम स्थिति में जो है बैठा हुआ है व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन हर परिस्थिति को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे, ये बता रहा है। योजना बनाकर चलते होंगे, ये आपका विशेष गुण रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, अपनी बात किस तरह से रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है और किस तरह से रखनी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में ही आपको 42वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में विशेष रुचि रह सकती है और पहले तो करोड़ों में 45वें वर्ष से, नहीं तो लाखों में जो है धन अर्जित करेंगे, मगर निश्चित करेंगे करोड़पति तक के स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ग्रहों की स्थिति है उस तरह से थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। आपका अंगूठा अगर देखें लचीला है, लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फैलेन नुकीला है, लंबा है, निश्चित ही इच्छा शक्ति है जीवन में बहुत सुंदर है। सेकंड फैलेन देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे सही रूप से दिखाई दे रही है। दोनों पोरों के बीच एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे यौ की आकृति बन रही है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। यदि किसी प्रकार से नहीं मिल सका तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी या किसी के सहयोग से घर का सुख मिलेगा। लेकिन जीवन काल के 45वें वर्ष तक ये सुख की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जिस तरह से हथेली में योग बन रहे हैं, आपकी हथेली आपका भावनात्मक स्तर को भी दिखा रही है कि भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे। हाँ, अनुशासन के क्षेत्र में, अच्छे तहजीब से रहने के क्षेत्र में आप जो है थोड़ा उस और ज़्यादा रुझान है, अनुशासनात्मक व्यक्ति हैं। अच्छे तहजीब से रहना, अच्छे तहजीब से जीवन यापन करना आपको अच्छा लगता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका शुक्र का पर्वत पुष्ट अवस्था में है, सुंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व को भी ये सुंदर रखेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले जीवन में ये प्राप्त कराएगा। लेकिन वर्तमान समय में आपको ये मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ये दे रहा है अभी आपको।
अगर हम यहाँ पे आपके मंगल के क्षेत्र को देखें, एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ है, पराक्रम में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हल्के चिड़चिड़ा स्वभाव और कहीं ना कहीं गुस्सैल स्वभाव ये दे सकता है और डिसीजन लेने की क्षमता में उलझन की स्थिति रख सकता है। आपके अगर हम बृहस्पति जी को देखें, बृहस्पति जी थोड़ा खान पान के मामले में अच्छे भोजन की चाह रखने वालों में से एक हैं और थोड़ा सा धन के मामले में ये ठीक तो रखेगा, मान प्रतिष्ठा के मामले में ठीक तो रखेगा, लेकिन जिस तरह से फैलाव होना चाहिए था अभी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें यहाँ पे इस उंगली का झुकाव इस तरफ है तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर बीच की उंगली देखें अच्छे खासी लंबी दिखाई दे रही। एक बात तो है, मेहनती बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं और कायरता आपके अंदर कभी नहीं आ सकती है। बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्तियों में से एक है। अगर आपकी रिंग फिंगर देखें जिसमें आपने रिंग भी पहनी हुई है, ये भी अच्छी खासी लंबी है और आपकी तर्जनी उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इससे लंबी आपकी रिंग फिंगर है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे में ये आपके हिम्मती स्वभाव को बता रही है कि आप हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं। धन पाने की, नेम और फेम पाने की इच्छा आप में बनी हुई है और आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, यश और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। आप यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च पद को प्राप्त करेंगे, नहीं हैं, जाना चाहते हैं, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे उस और भी यहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें आपका शनि का क्षेत्र देखें, शनि का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा जो है बुरा नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, कोई ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा है। लेकिन सूर्य के क्षेत्र में देखें इस तरह के चिन्ह तो बन रहे हैं, लेकिन सूर्य के क्षेत्र में ये बहुविचार उत्पन्न कराता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, कभी कुछ विचार उत्पन्न होते, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके लिए सूर्य को दोष रहित बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलेगा और जो बनते बनते काम रह जाते हैं वो काम, वो अड़चनें जीवन में नहीं मिलेंगी। आपका श्रेय आपको मिल पाएगा, कार्यों का विस्तार आपको होगा। आपके अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें, पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है, तो दुनिया की तरफ सोचते हैं। धन पाने की और यश पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट में, अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की मात्रा में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा पराक्रम आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है, निडरता दिखाई दे रहा है। कई बार थोड़ा क्षण भंगुर जब गुस्सा आता है तो मस्तिष्क हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका सबसे खूबसूरत पर्वत की ओर चले, ग्रह की ओर चले, ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपको दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा इसके हिसाब से रहेगा। शरीर में यदि समस्या हो भी तो मन हमेशा मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी अच्छा रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे, ये आपका पर्वत बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह का चंद्र पर्वत हो और भाग्य रेखा यहीं से जारी हो तो जीवन काल में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन भाग्योदय आपका 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच और 45वें वर्ष से अच्छा खासा उसके ऊपर का गोल्डन टाइम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपकी हथेली में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके हिसाब से अगर उपाय दूंगा तो आपको शुक्र और मंगल का उपाय, आपको विस्तार के लिए सूर्य का उपाय और आपका जो है भाग्योदय के लिए जो है लक्ष्मी का उपाय, भाग्य रेखा, करियर की रेखा का उपाय
और शादी का उपाय, ये 3-4 उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। उसको विधि के अनुसार और अपनी थोड़ी सी लाइफ में जो है थोड़ा दिनचर्या चेंज करके देख लीजिएगा, आपको बड़ा फायदा इसमें मिलेगा। 3 महीने तक उपाय कर लीजिएगा, लिख करके दे रहा हूँ, बहुत सुंदर ढंग से दे रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत सुंदर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।